क्या होगा अगर तुम किसी ऐसी स्त्री को चोट पहुंचाओ जिसे खुद परमेश्वर ने चुना हो? क्या वो सिर्फ एक इंसान होती है या उसके पीछे खड़ी होती है एक अदृश्य शक्ति? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करता है, लेकिन जब कोई उन्हें चोट पहुंचाता है तो न्याय सिर्फ इंसानी नहीं होता। वो न्याय डरावना होता है, अलौकिक होता है और कभी-कभी विनाशकारी भी। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों, खास तौर पर महिलाओं की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाए जो इंसान की समझ से परे हैं। आज हम जानेंगे, अगर कोई उस स्त्री को चोट पहुंचाता है जिसे परमेश्वर ने चुना है तो उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर की चुनी हुई स्त्री होती कौन है। वो सिर्फ कोई आम महिला नहीं होती, वो होती है जिसे परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना हो। वो कमजोर दिख सकती है, लेकिन उसकी आत्मा अदृश्य शक्ति से भरी होती है। वो चुप रहती है, लेकिन उसके लिए स्वर्ग बोलता है। और बाइबल हमें बताती है कि जब कोई ऐसी स्त्री को दर्द देता है तो वो दर्द सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता, वो पहुंचता है सीधे परमेश्वर के हृदय तक। इतिहास गवाह है कि जब जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर अत्याचार हुआ, तब तब न्याय आया। लेकिन ये न्याय इंसानों जैसा नहीं था। ये न्याय धीरे धीरे डरावने तरीके से आता था। कल्पना करो, एक गांव जहां एक निर्दोष स्त्री रहती है। वो प्रार्थना करती है, दूसरों की मदद करती है और परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखती है। लेकिन एक दिन कोई उसे अपमानित करता है, उसके साथ अन्याय करता है। वो कुछ नहीं कहती, बस आंसू बहाती है और चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को नींद नहीं आती, अजीब सपने आते हैं, डर, बेचैनी और एक अनजानी छाया। पहले वो इसे इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे ये डर हकीकत बनने लगता है। उसका काम बिगड़ने लगता है, उसकी खुशियां गायब होने लगती हैं और सबसे डरावनी बात, उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। बाइबल में एक बात बार बार कही गई है, परमेश्वर न्याय करता है। और जब ये न्याय आता है तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे क्या हुआ जब उस व्यक्ति ने सच में महसूस किया कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर के न्याय से सामना कर रहा है? क्या वो बच पाया या उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई? शुरुआत में उसे लगा ये सब बस संयोग है, लेकिन कुछ ही दिनों में हर चीज बदलने लगी। उसके घर में अजीब आवाजें आने लगी, रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हर रात उसे वही चेहरा दिखता, वही स्त्री जिसे उसने रुलाया था। अब ये डर सिर्फ बाहर नहीं था, ये उसके अंदर उतर चुका था। वो चिल्लाता, भागता, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिलती। हर आईना उसे उसी का डर दिखाता। एक रात जब सब कुछ शांत था, उसने एक आवाज सुनी, धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली। तूने मेरी चुनी हुई को छुआ है, अब न्याय होगा। और उसी पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका काम छिन गया, दोस्त दूर हो गए, परिवार टूट गया। जहां वो जाता वहां बदकिस्मती उसका पीछा करती। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका मन डर से भर गया। और सबसे खतरनाक बात, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सजा दे रहा है। एक दिन वो घुटनों पर गिर गया और उसे समझ आया कि ये कोई संयोग नहीं था, ये न्याय था, परमेश्वर का न्याय। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन न्यायी भी। कभी कभी माफी मिलती है और कभी कभी सजा पूरी होती है। उस रात गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन उस व्यक्ति के घर से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कभी भी उस इंसान को चोट मत पहुंचाओ जो परमेश्वर के करीब है, क्योंकि जब उसका दर्द आसमान तक पहुंचता है तो जवाब धरती पर आता है। अगर तुम मानते हो कि परमेश्वर न्याय करता है,
तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आमीन, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन उसकी नज़र में चुना हुआ है। और याद रखना, किसी की खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वो तूफान से पहले की शांति होती है।